ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालने का हुकूमती मंसूबा तैयार। कामचोर और नहल अफसरों की तनख्वाहों में इजाफा और तरक्कियां खत्म। असल हुक्मरानी करने वाली अफसरशाही के गिर्द घेरा तंग। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले बाबू कबल वक्त होंगे रिटायर। बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरों की सालाना तनख्वाह में 25% तक इजाफा। CSS के इम्तहान का तरीकाकार भी तब्दील होने को तैयार। ग्रेड 17 से 22 की असामियों में इजाफा किया जाएगा। पेंशन बजट मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से बढ़ गया। मुस्तकबिल में पेंशनर से जान छुड़ाने की तैयारियां मुकम्मल। आप देख रहे हैं नतारा चैनल और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाजरीन, पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी की असल हुक्मरानी कभी ख़त्म नहीं होती। गवर्नेंस के निज़ाम का इन्हिसार सिविल सर्विस पर होता है, जिसके ज़रिए हुकूमती पॉलिसियों के असरात अवाम तक पहुँचते हैं। लेकिन कभी अवाम सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी से मुतमिन नज़र नहीं आए। हर दौर में रिश्वत और सिफारिश का कल्चर मजबूत होता दिखाई दिया। मजबूर अवाम हमेशा इस ताकतवर अफसरशाही के हाथों लुटते और रुसवा होते रहे। मुख्तलिफ हुकूमतों में सिविल सर्विस में इस्लाहात की बात तो की जाती रही, मगर कामयाबी कभी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिविल सर्विस इस्लाहात के लिए साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में 19 रुकनी टास्क फोर्स कायम की, जिसमें वफाकी व सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे और गवर्नेंस और कानून के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को शामिल किया गया। रिफॉर्म्स कमेटी ने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के ढांचे और निज़ाम में मुख्तलिफ तब्दीलियों की तजावीज़ तैयार करके हुकूमत के हवाले कर दी हैं। इन इस्लाहात में सरकारी मुलाजमीन की भर्ती का तरीकाकार, तैनाती, तरबियत, कारकर्दगी, तरक्की, तनख्वाह और मराद और रिटायरमेंट के अमूर से लेकर अदारा साजी, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और एहतसाब जैसे मामलात को शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके। नाजरीन, ये मुजव्वज़ा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का पूरा पैकेज एक मरबूत, बाहम और अफरादी कुव्वत से जुड़ी पॉलिसियों का हिस्सा है। लिहाजा हर हिस्से का इसके दूसरे हिस्से के साथ लाजमी ताल्लुक का जायजा लेना जरूरी है। तजावीज़ के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफा उनकी कारकर्दगी के तनासुब से होगा। पेंशन के मौजूदा निज़ाम को तब्दील करके इसे तहत शुदा हिस्सादारी यानी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में तब्दील किया जा रहा है। CSS के इम्तहानात को भी असर-ए-नौ तश्कील दिया जा रहा है। स्पेशलिस्ट या नॉन कैडर अफसरान को ज़्यादा मौके दिए जाएंगे ताकि वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। मुआशरे के बेहतरीन प्रोफेशनल और आला तालीम याफ्ता अफराद को सुपीरियर सर्विसेज की जानिब राग़िब करने के लिए भर्ती के निज़ाम में तब्दीली लाई जाएगी। इसके लिए पुरकशिश तनख्वाह और मराद दी जाएंगी। कैरियर में आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके और कारकर्दगी जांचने का शफाफ इंतज़ामी निज़ाम लाया जाएगा, वरना इन प्रोफेशनल ज़हीन अफराद को मुस्तकिल रखना और कारकर्दगी ना दिखाने वालों को कबल अज़ वक्त रिटायर करना मुश्किल हो जाएगा। अफसरों की कारकर्दगी जांचने का नया निज़ाम और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के कवायद मुरतब किए जाएंगे। आइंदा CSS के इम्तहान में हिस्सा लेते वक्त मुतल्लिका शोबे की मालूमात यानी डोमेन नॉलेज का अंसर भी शामिल किया जा रहा है, ताकि बुनियादी और प्रोफेशनल तालीमी काबिलियत से भी फ़ायदा उठाया जा सके। भर्ती के वक्त ऐसे उम्मीदवारों के लिए मराद पेश की जाएंगी जो उनकी तालीम और तरजीहात से मिलते जुलते होंगे। इसमें पेश की डोमेन नॉलेज भी शामिल होगा, यानी अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर हैं मगर आपको फॉरेन सर्विस में मुलाजमत चाहिए, तो फिर लाजमी है कि आपने इख्तियारी मज़ामीन में इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशन का इम्तहान दिया हो। इसी तरह पुलिस सर्विसेज में मुलाजमत चाहिए तो इख्तियारी मज़ामीन में क्रिमिनोलॉजी, सिविल व क्रिमिनल ज़ाब्ता कानून का इम्तहान पास किया हो। इसके अलावा हुकूमत CSS इम्तहान के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट मुतारिफ करा रही है, जिसमें MCQs पर मुश्तमिल इब्तदाई टेस्ट होगा, जिससे स्क्रीनिंग के मरहले पर ही उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मुकाबले से बाहर हो जाएगी। बाकी रह जाने वाले उम्मीदवारों का बरतानवी सिविल सर्विसेज के तर्ज पर नफ्सियाती जायजा यानी साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया जाएगा और फिर उम्मीदवार लाजमी और अख्तियारी मज़ामीन के तहरीरी इम्तहान देंगे और फिर इंटरव्यूज़ होंगे। नाज़रीन, इस्लाहाती कमेटी की तजावीज़ के मुताबिक दूसरा मरहला तरबियत के चैलेंज का है कि किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज से अमूमी अफसरान और माहिर अफसरान की तरबियत की जा सके। 29,000 वफाकी अफसरान में से सिर्फ 6,000 अमूमी यानी जनरल अफसरान हैं या जिन्हें कैडर अफसर भी कहते हैं। बाकी 23,000 नॉन कैडर अफसर हैं, जिनमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और दीगर शामिल हैं। इन्हें कोई तयशुदा तरबियत हासिल है और ना ही इनके कैरियर का कोई मखसूस सिमत, जिससे ये अफसरान
ज्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते, हालांकि इनके पास अंदरून या बैरून मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की प्रोफेशनल डिग्रियां भी होती हैं, लेकिन इन्हें 12-12 साल तक अगले ग्रेड में तरक्की नहीं मिलती। ऐसे लोगों को मरकजी धारे में लाया जाए ताकि सुपीरियर सर्विसेज और दीगर सर्विसेज के दरमियान हाइल इस मसनूई हदबंदी और इख्तियारात के फ़र्क को ख़त्म किया जा सके। नाजरीन, अगर गौर किया जाए कि PWD, इरिगेशन, कस्टम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अथॉरिटीज़ जैसे CDA और LDA, पुलिस, AG ऑफिस, तालीम और सेहत वगैरह जैसे शोबाजात में करप्शन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऐसे महकमों में कैरियर के हवाले से मुस्तकबिल की प्लानिंग शामिल नहीं होती। इन महकमों के लोग अपने स्वाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए करते हैं। NAB, FIA और एंटी करप्शन जैसे अदारे होने के बावजूद इन तमाम महकमों में आज भी करप्शन पहले से ज़्यादा है। वफाकी कमीना तमाम स्पेशलिस्ट की भर्ती के बाद इन्हें तरबियत देने के मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। इस सूरत हाल में जनरल कैडर अफसरान और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए मुसावी मौके मौजूद होंगे। इस्लाहात के तीसरे मरहले में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में तब्दीलियां होंगी, जिनकी मंजूरी भी वफाकी कबीना दे चुकी है। नाजरीन, आज मौजूदा प्रमोशन पॉलिसी पर सख्त तनकीद की जाती है कि हुकूमत जिन्हें अच्छा समझती है इन्हें तरक्की मिलती है और जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता इन्हें सजा दी जाती। सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट यानी ACR की तैयारी आज भी 150 साल पुराना तरीकाकार के तहत हो रही है, जिसमें अफसर की कारकर्दगी का कोई ठोस सबूत मिलता है और ना ही मुलाजमत या मुस्तकबिल में इसकी सलाहियत में इजाफे की कोई बात मालूम होती है। इस निज़ाम को मारूजी जायजा सिस्टम से तब्दील किया जा रहा है, जिससे मातहत मुलाजिम अपनी कारकर्दगी बारे अपने अफसर से बहस व मुबाहिसा भी कर सकेगा। फिर दोनों इस रिपोर्ट पर दस्तखत करेंगे जो 1 साल पर मुश्तमिल होगी। एक सर्विस के ग्रुप में सिर्फ 20% अफसरान को बेहतरीन तस्वर किया जाएगा, 60% को इत्मीनान बख्श, जबकि 20% को औस दर्जे से नीचे समझा जाएगा। अगर किसी अफसर ने मुस्तकिल इत्मीनान बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा ना किया और 20% या इससे कम कैटेगरी में शामिल रहा तो इसे कबल अज़ वक्त रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इसी तरह तनख्वाहों में इजाफा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले को 20 से 25%, इत्मीनान बख्श कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए 10 से 20%, जबकि औस दर्जे वाले अफसर को कोई इजाफा नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी को सुधारने के लिए तैयार की गई तजावीज़ में चौथा मामला कैरियर की सिमत का तयन करना है। जैसे आज एक अफसर वजारत मजहबी अमूर में जॉइंट सेक्रेटरी है और कल को वजारत तजारत में जॉइंट सेक्रेटरी लग जाए, तो इस तरह कैसे इन दो मुख्तलिफ पोजीशन पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जा सकती है जब नई जिम्मेदारियों के मुतल्लिक कोई मालूमात ही ना हो। इस मसले से निमटने के लिए क्लस्टरिंग मॉडल लाया जा रहा है। ग्रेड 19 में चाहे मेडिकल डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, ज़री मुहक्किक हों, PAC अफसर या PCS, इस मरहले पर तमाम अफसरान को क्लस्टर की सूरत में ग्रुप्स में शामिल किया जाएगा। इस तरह कुछ लोग माली या मुआशी वजारतों में रहेंगे, कुछ सोशल सेक्टर में, कुछ तकनीकी वजारतों में और कुछ अमूमी इंतजामी कैडर में रहेंगे। हुकूमत अफसरों की तनख्वाहों और मराद के मामले में कई पहलुओं पर गौर कर रही है। इस वक्त 6,40,000 वफाकी मुलाजमीन में 95% ग्रेड 1 से 16 तक, जबकि सिर्फ 5% ग्रेड 17 से 22 तक के हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा नायब कासद, क्लर्क और असिस्टेंट भर्ती किए गए हैं और नेशनल पे स्केल की वजह से इन्हें प्राइवेट इदारों के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं। इसके अलावा एक आम सरकारी महकमे के ग्रेड 19 के अफसर को वही तनख्वाह और मराद मिलती हैं जो किसी बड़े सरकारी अस्पताल के न्यूरो सर्जन या हार्ट स्पेशलिस्ट को, क्योंकि इनका ग्रेड भी 19 ही है। ई गवर्नेंस का निज़ाम भी मुतारफ कराया जाएगा ताकि वक्त के साथ क्लरिकल स्टाफ को कम किया जा सके। ग्रेड 17 से 22 तक की मजीद आसामियाँ लाई जाएंगी क्योंकि हुकूमत को ग्रेड 22 की तनख्वाह में भी मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन मिलना मुश्किल हैं। रिटायर्ड होने या मुस्ताफ़ी होने वाले अफसरान की जगह प्रोफेशनल लोगों को लाया जाएगा। इस अमल के दौरान होने वाली बचत को तनख्वाहें बढ़ाने और कारकर्दगी दिखाने वालों को इनाम देने पर खर्च किया जाएगा। डॉक्टर इशरत हुसैन के मुताबिक ये तजर्बा कामयाबी के साथ स्टेट बैंक में गुज़िश्ता 15 साल से जारी है। इसके साथ ही कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पॉलिसी को भी मंजूर किया जा चुका है क्योंकि पेंशन एक ऐसा बम है जो मुस्तकबिल में फटने वाला है और पेंशन के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पेंशन के अखराजात मौजूदा तनख्वाहों से बढ़ चुके हैं। हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमीशन तश्कील दिया है जो पेंशन इस्लाहात पेश करेगा ताकि पेंशन फंड कायम किया जा सके और तयशुदा हिस्सा तश्कील दिया जाए जिससे हुकूमत को मुस्तकबिल में माली बोझ ना उठाना पड़े। नाजरीन, इन इस्लाहात का नतीजा सामने आने में बहुत वक्त लगेगा
और इन पर अमल दरामद के दौरान कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ताकतवर ब्यूरोक्रेसी से जबरदस्त मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, इन इस्लाहात का नतीजा सामने आने में बहुत वक्त लगेगा और इन पर अमल दरामद के दौरान कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, जो मौजूदा करप्ट और गले सड़े निज़ाम से लुत्फानंदोज हो रही है। काम चोर और नहल अफसर कोशिश करते रहेंगे कि वो तनख्वाहों, मराद और अख्तियारात के मज़े यूं ही लूटते रहें। ताकतवर अफसरान हुकूमत के इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और अपोजिशन से भी राब्ते में रहेंगे, ताकि इन पॉलिसियों पर हुकूमत अमल दरामद ना करवा सके। और नई इस्लाहात को कामयाब बनाने के लिए बाख्तियार मकामी हुकूमतों और बल्दियात का निज़ाम भी ज़रूरी है, ताकि अवाम को ये तमाम सर्विसेज निचली सतह तक फराहम हो सकें। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस हद तक इन इस्लाहात पर अमल दरामद करवा पाती है, या ये सिर्फ तजावीज़ ही रहेंगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपने नतारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बर वक्त मालूमाती, तहकीकाती और मुख्तलिफ दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।